अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम मुगलिया दौर का तालीमी निज़ाम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो तालीम की इशाअत को हर मुग़ल बादशाह अपना जो था मजहबी फ़रीज़ा समझता था। यानी कि बेटा जो है तालीम को फैलाना जो है वो हर बादशाह का ये मजहबी फ़रीज़ा होता था कि वो ऐसा करे। अक्सर बादशाह जो थे उन्होंने मुख्तलिफ़ जगह जो थी वहाँ पर अपने मदरसे बनाए हुए थे और लोगों को मुफ्त तालीम दी जाती थी वहाँ पर। और जो मुमताज़ उलमा इकराम थे वो इल्म की रोशनी फैलाते थे और बादशाह वक्त उनको जो थे वज़ाइफ भी देते थे। इसके अलावा तलबा को भी वज़ाइफ दिए जाते थे। मुगलिया दौर में इस्लाम की इशाअत और तदरीस के लिए जो अहम मराकज़ कायम किए गए वो थे आगरा, दिल्ली, लाहौर, इलाहाबाद और अम्बाला वगैरह। तो ये ऐसे इदारे थे जो कि इस्लाम की इशाअत और तदरीस का काम सर अंजाम देते थे। इसके अलावा अकबर की फूफी जो थी गुलबदन बेगम, उन्होंने भी दिल्ली में औरतों की तालीम के लिए एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा कायम किया हुआ था। और अकबर का जो अहद था उसमें मुल्ला अब्दुल नबी और मौलाना अब्दुल्ला सुल्तानपुरी की कोशिशों से मदारस जो थे वो खुले और उलमा के लिए मुआश का अहतमाम किया गया, यानी कि उनके लिए रोज़गार का जो है अहतमाम किया गया। अबुल फजल खुद भी एक तारीख नवीस थे और शायर और नकाद जो थे। तो इसी ज़माने में अकबर ने एक बाकायदा मुरतब किया। उसने एक ऐसा कायदा तरतीब दिया था जिसमें बच्चों के लिए जो थे हरूफ शनासी का ऐसा तरीका इख्तियार किया गया जो कि मौजूदा ज़माने की इब्तदाई तालीम के करीब तर था, कि वो बच्चों को ऐसे हरूफ से शनाख्त करवाना चाहता था जो कि उस ज़माने में जो था उनको स्टडी से रेलिवेंट उनके बहुत करीब तर था। अबुल फजल लिखता था कि पहले बच्चे कई माह तक जो थे जो हरूफ थे उनसे आशना नहीं थे, यानी कि उनसे वाकिफ़ नहीं थे। अभी काम इतना आसान हो गया था कि चंद हफ्तों में ही बच्चे जो थे हरूफ से वाकफ़ियत हासिल करना शुरू कर दी थी उन लोग बच्चों ने। लाहौर, आगरा, फतेहपुर सीकरी और दूसरे मकामात पर मदारस तमीर करवाए गए। जहांगीर को अलूम फितरत पर सनद समझा जाता था और जहांगीर ने अपने अहद हुकूमत में तमाम मदारस जो थे दोबारा खुलवाए जो बंद हो चुके थे। शाहजहाँ का इल्मी ज़ौक़ भी बहुत ज़्यादा बुलंद था और शाही कुतुब खाने की किताबों पर उसके हाथ की जो लिखी हुई तहरीरें थी वो भी वहाँ पर मौजूद थी। औरंगज़ेब तो साहिब तर्ज़ इंशा परदास था, यानी कि मज़मून निगार था और उसकी तहरीरें जो थी वो ज़ुबान और अदब का बेहतरीन मुरक्का थी। तो बेटा जो था मुरक्का कहते हैं एल्बम जो किताब रखने की जगह किताब होती है। उसके बाद शाहजहाँ अपने ज़माने में कई मदारस का जो खर्च था वो भी अपनी जेब से किया करता था और जामिया मस्जिद दिल्ली में एक शानदार किस्म की मदरसा जो था शानदार किस्म का मदरसा कायम किया गया और इसके तमाम मसारफ वो ख़ुद अदा करता था, यानी कि तमाम अखराजात जो थे वो खुद जो था वो अदा करता था। इस्लाम के इशाअत में इन मराकज़, मदारस, जामियात और मकातब का बहुत बड़ा किरदार रहा है और मुसलमान राया जो थे इनसे बहुत फैज़ याब हुए। जो मुसलमान राया थी उनको इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ। मोहम्मद शाह जो तारीख़ में मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से मशहूर है, ने भी जो थे मदारस जो थे उन पर दिल खोल कर तवज्जो दी और जो पैसा था वो भी काफ़ी खर्च किया। हज़रत शाह वलीउल्लाह दहलवी का मशहूर दारुल उलूम शाही खर्च से चलता था और पाक हिंद में जो तालीमी निज़ाम राज था उसकी सबसे बड़ी जो खूबी थी बेटा वो सिर्फ यही थी कि तालीम वहाँ पर मुफ्त दी जाती थी। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे मुग़लों का निज़ाम हुकूमत। तो मरकज़ी निज़ाम हुकूमत जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पे बेटा बादशाह है, तो बादशाह जो है वो मुग़लों के निज़ाम में मरकज़ी हैसियत का हामिल था। उसका इक़्तिदार जो था इक़्तिदार का सरचश्मा जो था वो उसको समझा जाता था, यानी कि इक़्तिदार का सरबराह था वो। उसके बाद ला तादाद जो किस्म की लामहदूद जो इख्तियारात का वो मालिक था। तो बेटा लामहदूद इख्तियारात जो कि अनगिनत इख्तियारात हों, ज़्यादा तादाद में इख्तियारात दिए गए हों, उसके मुँह से निकले हुए अल्फाज कानून का दर्जा रखते थे। और मुग़ल हुक्मरान बादशाह जो थे अतिया इलाही जो समझते थे कि यानी कि वो समझते थे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें दी गई है। जुम्मा के खुतबे में बादशाह का नाम पढ़ा जाता था और सिक्कों पर उनका नाम मुनकश किया जाता था, यानी कि नक्शो नगार किया जाता था। उनको मुग़लों का जो था सिक्कों पर उसका नाम जो था वो लिखा जाता था। ये उसके लिए आज़ाद और मुख्तियार होने की खुद मुख्तियार होने की इलामत समझा जाता था। उसका बात है बेटा बादशाह के फ़राइज़ जो हैं वो हम पढ़ेंगे कि बादशाह के क्या फ़राइज़ होते हैं। तो बादशाह के फ़राइज़ में राया की हिफाजत, मुल्क में क़याम अमन,
दीन की हिफाजत, अदल इंसाफ, मजलूम की दादरसी और मुल्क का दिफा और अमूर सल्तनत की निगरानी वगैरह शामिल थे। ये बेटा बादशाह के फ़राइज़ हैं। मुख्तलिफ़ ओहदेदारों का तकर्रुर और तनस्ली भी उसी के हाथ में थी। उसके बाद है बेटा वकील सल्तनत। वकील सल्तनत को बादशाह का नायब समझा जाता था। नायब बेटा मददगार, उसे अमूर हुकूमत के तमाम इख्तियारात भी हासिल थे और मुल्क के जो स्याह सफ़ेद का मालिक था। स्याह सफ़ेद बेटा होता है अच्छे और बुरे। वो मुसल्लह अफ़वाज का सिपहसालार और वज़ीर आज़म भी था और इसलिए उसके इख्तियारात जो थे लामहदूद थे। बहुत ज़्यादा उसके पास इख्तियारात थे। हुमायूं जो था, हुमायूं की बेवक्त मौत के वक़्त अकबर अभी बच्चा ही था, इसलिए बैरम खान को वकील सल्तनत बनाकर तमाम अमूर जो थे सल्तनत के वो उसके सपुर्द कर दिए गए, यानी कि उसको दे दिए गए। बैरम खान के बाद मुन्नम खां, मिर्ज़ा अज़ीज़ और आसिफ जाबी वकील सल्तनत के मुनसफ़र फ़ाइज़ रहे थे। उसके बाद है बेटा वज़ीर। वज़ीर किससे कहते हैं? वज़ीर के लफ्ज़ी मानी क्या है? तो वज़ीर के लफ्ज़ी मानी है बोझ उठाने वाले के। वो चूँकि बादशाह की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर ले लेता है, इसलिए उसे वज़ीर कहते हैं। बाइख्तियार जो वज़ीर होता है हुकूमत का तमाम काम संभाल लेता था। उसके बाद है बेटा मुग़लों के अहद के बाइख्तियार वज़रा के नाम। तो मुग़लों के अहद में अबुल फ़ज़ल, आसिफ जा, अलामा सादुल्ला और असद खान जैसे बड़े बाइख्तियार और काबिल वज़ीर होकर गुजरे हैं। बेटा इस लेसन को आपने अच्छे तरीके से याद करना है और जो क्वेश्चन आप लोगों ने नीट नोटबुक के ऊपर राइट करने हैं वो हैं इस्लाम की अशात और तदरीस के अहम मराकज़ कौन से थे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप लोगों ने राइट करना है बादशाह के फ़राइज़ तहरीर करें। और थर्ड क्वेश्चन है बेटा आप लोग वज़ीर किसे कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है मुग़लों के अहद के बाइख्तियार वज़रा के नाम लिखें। तो बेटा ये आप लोगों ने जो 5 क्वेश्चन है फोर्थ जो क्वेश्चन है आप लोगों ने ये नीट नोटबुक के ऊपर राइट करने हैं। और बेटा आप लोगों ने सबसे पहले कॉपी के ऊपर फ़ोल्डर बनाएंगे कॉपी में, और उसके बाद बनाने के बाद फिर आप काम स्टार्ट करेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।